हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है सर। बढ़िया। यस सर, बढ़िया। ओके। आज क्या सीखना है हमें? आज क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस हेलो। सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। तो आज सैटरडे है, अपना सर, डाउट क्लास का दिन है। तो आप लोग अपने अगर कुछ डाउट है तो वो पहले शेयर करिए, उसके बाद फिर मैं अगर नहीं है तो रेगुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा। सर आप बोले सॉल्व पेपर आएगा सर, वो आया ही नहीं प्रैक्टिस पेपर आपका केमिस्ट्री का। क्या बेटा? सर केमिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर नहीं आया। प्रैक्टिस पेपर में मतलब असाइनमेंट क्वेश्चन यस सर। नहीं आया बेटा? नो सर, नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ छपा? यहाँ तो साफ कर देता है। हेलो। हाँ सर।
आप बताइए, आपके कुछ डाउट्स है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। आपको पेपर जो है वो मिला नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं खुद ही बना के आपको सेंड करता हूँ, ठीक है? ओके सर। बताइए। सर एक बार आयोडीनेशन रिएक्शन समझाओ ना। कौन सी वाली बेटा? आयोडीनेशन। ठीक है, सर आयोडीनेशन आप बोल रहे हैं शायद से। और कौन सा है बताओ? एक डाउट हो गया। अपन वैसे हर बार की तरह 2-3 डाउट्स कलेक्ट करते हैं। अगर नहीं है डाउट तो कोई बात नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपके डाउट्स कम होने लगेंगे। जब आप कम पढ़ाई करने लगोगे तो धीरे धीरे सर डाउट कम होते जाएंगे। और आप जब ज्यादा पढ़ने लगोगे तो डाउट्स बढ़ते जाएंगे। सर इटार्ड रिएक्शन बताइएगा ना एक बार। कौन सी बेटा? इटार्ड। ईटार्ड पढ़ाई नहीं ना बेटा अभी। मैंने पढ़ा दी है क्या? नो सर। पढ़ाया नहीं बेटा उसको अभी। अभी इस चैप्टर में आगे में आएगी। आपने कहाँ से पढ़ लिया ईटार्ड रिएक्शन? सर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन में टेक्स्ट बुक में दिया है तो पूछ ली। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे पढ़ाऊंगा। अभी अभी आया नहीं है सीक्वेंस में, आएगी आगे। और नेक्स्ट वन। देखो आराम से देखो। देखो अपने कलर ऑफ पास द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे पढ़ाया था रे? कोऑर्डिनेशन। अरे बाबा बाबा, कब का डाउट निकाल के पूछ रही बेटा तू? बाप रे बाप, पिछले साल का? सर मैं पिछले चैप्टर का पूछूंगा सर एकदम। पिछले चैप्टर आप अभी आप कौन से चैप्टर की पढ़ाई करते हो? जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर पे उसकी पढ़ाई करते हो या पहले हो गए उसके चैप्टर की पढ़ाई करते सर रिवाइज करते पहले। हो? अच्छा अच्छा अच्छा, रिवाइज करते इसीलिए आपको वो बता दूंगा मैं। कलर ऑफ दी ऑक्टाहाइड्रल बताओ, मैं लिख लेता हूँ, बताऊंगा। कलर ऑफ दी ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड, यही है ना? यस सर। हाँ। और ढूंढो बच्चों।
हो गया? चल अब मैं स्टार्ट कर देता हूं, और आगे आपके डाउट्स रहेंगे तो मैं बता दूंगा। आप देखो बच्चों, ये एक रिएक्शन क्या आपके कॉपी में प्रेजेंट है क्या चेक करना। हाँ, ये एक रिएक्शन है, देखो बेंजीन रिंग है, CH3 है, उसके बाद एरो के ऊपर में CrOCl2 है, और इधर हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या ये रिएक्शन है आपके कॉपी में? ऑक्सीडेशन ऑफ टाउलिन। और इससे अपन ने प्रोडक्ट तैयार किया था CHO। है ये रिएक्शन? यस सर, ऑक्सीडेशन ऑफ टाउलिन। इसी रिएक्शन को कहते हैं, पढ़ो क्या लिखा है, ईटाड रिएक्शन। सारे बच्चे नोट कर लो। इसी रिएक्शन को जो आपको लिख के दिया है ना, उसी के नीचे लिख दो, दिस रिएक्शन इज नोन एज ईटार्ड रिएक्शन। लिख लिया? सर सर ओ। पर उसमें उन्होंने बुक में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या है? अपन ने क्या किया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नहीं बना, अपन ने डायरेक्ट दिया प्रोडक्ट, तो इससे आपको आसानी हो गई। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाओगे, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे। दैट्स व्हाई बेटर मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। ओके सर। ओके, ये हो गई आपकी ईटार्ड वाली जो डाउट थी, वो हो गया। अब ईटार्ड के बाद आयोडीनेशन एक डाउट है, ये हैलोजन चैप्टर का क्वेश्चन था। आयोडीनेशन आपको करना है तो हमें ये पता है कि जो आयोडीनेशन रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होने से आपको जो रिक्वायर प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाता। सो हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे HiO3, HgO और डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है। अब देखिए आपके कॉपी में लिखकर होगा सब, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। और इन तीनों के लिए एक नंबर दिया था, वो याद है 5 to नंबर 8. को? 5 to 5 8. to 8. 5 to 8। ये नंबर इसलिए दिया था, बैलेंसिंग करते समय आपको उतने क्वांटिटी के अल्केन लेना है। चलो अभी हम लोग लेते हैं अल्केन, CH4 प्लस I2 प्लस HiO3। पहला ये वाला रिएजेंट यूज किया हमने। अगर ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं तो CH4 आपको लेने पड़ेंगे 5। 5. अब I2 आपके पास 2 है, ये एक है, 3 आयोडीन है। CH4 आपके पास 5 है, 2. इसलिए आप इसको ट्वाइस कर, ट्वाइस I2 मतलब कितने हो गए, 4 और 1 5। और अब बहुत आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I प्लस यहाँ के 5 हाइड्रोजन, एक यहाँ का 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलाकर बनाते हैं H2। अब बेटा जिसका आयोडीनेशन डाउट था, अब बताओ आपको इसमें किस चीज की कंफ्यूजन हुई? सर आपने रिएक्शन बैलेंस कैसे किए? देखो 5 CH4 लेना है एवरी टाइम जब आप ये लोगे तब, ठीक है। 4 आयोडीन और एक ये आयोडीन, 5 आयोडीन है। 5 CH4 के एक एक हाइड्रोजन निकाल दिए, 5 CH3, यहाँ के 5 आयोडीन इसको दे दिए, मतलब ये CH3 और आयोडीन खत्म हो गए। अब क्या बचे, यहाँ के कितने हाइड्रोजन, 5 और एक यहाँ का और 3 ऑक्सीजन, ये बचा है 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, H2O3। अब बताओ क्या प्रॉब्लम गई बैलेंसिंग में? सर अभी समझ गया। ऐसे ही करके आप
इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, बस ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप HiO3 लेते हो तब आपको 5 ही लेना है अल्केन, HgO लोगे तब 2 ही अल्केन लेने, नाइट्रिक एसिड लोगे तब 8 लेने। इसलिए वो नंबर याद करने के लिए बोला था और याद है बच्चों को। ओके, यस सर। यस सर। चल आयोडीनेशन हो गया। अब कौन सा बचा हुआ है? कलर ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड। अभी ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड के कलर को सॉल्व करना है, तो आपको याद है, आपको सॉल्व कर किसका डाउट है, क्या नाम है बेटा? मैं उससे डायरेक्टली पूछूंगा कि उसको याद है कि नहीं ये चीज। नम्रता। बोलो किसका क्या नाम है? नम्रता। नम्रता। नम्रता, आपको याद है अपन ने एक चीज सीखी थी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो कलर, और इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड रहे तो कलरलेस। यस सर। तो अब ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड जो है, आप कोई एक एग्जांपल लो, उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो आप बोल दो कि ये कंपाउंड आपका कलर्ड है, और अनपेयर्ड नहीं मिलेगा कलरलेस। आपको सॉल्व करना आता है, वो सिखाया था, देखो, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऑक्सीडेशन। तो आपको कंफ्यूजन क्या हुआ बेटा? क्या लिखना है इसमें, ये कंफ्यूजन है? एग्जाम्पल लेकर बताइए ना। क्या बोले आपने? एग्जाम्पल लेकर बताइए ना। एग्जाम्पल लेके आपको समझाओ, आप ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो एक एग्जाम्पल है FeCl6, ले लेते हैं 3 निगेटिव। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। इसमें पहली स्टेप क्या करेंगे अपन? आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इसका नॉलेज होता है अपने को। हाँ, डी ब्लॉक में सीखे अपन ने, आर्गन 3d6 4s2 4p0, ठीक है, एंड 4d0 ऑल्सो। सो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है इसमें? +3। आयरन +3 मतलब आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। आर्गन 3d5 4s0 4p0 4d0। अभी क्लोरीन कौन सा लिगैंड है बेटा? क्लोरीन इज द वीक लिगैंड, और वीक लिगैंड रहा तो हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3d2, के भी टेबल में लिख के दिया है। अब आप क्या लेंगे? यस 3p और 2d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में ऐड करिए, तो उसके लिए अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये ऐसी ब्लॉक वाली। ये हो गया आपका 3d, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका 4s 0 इलेक्ट्रॉन, ये 4p 0 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा 4d, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन 4d। अब हाइब्रिडाइजेशन में ये वाले ऑर्बिटल यूज करेंगे कि ये वाले, क्योंकि लिगेंड आपका वीक है। तो यहां से लिया हमने एक यस, यहां से लिए 3p और यहां से लिए 2d, ये बन गया आपका sp3d2। ओके, अब sp3d2 बनेगा, यहां से हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 6 ऑर्बिटल रहेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, 1 2 3 4 5 6। और अब आप जहां से हाइब्रिडाइजेशन भेजते हो, वहां से आपको देखना है कि मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या। देखो, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ये कंपाउंड कलर्ड है। ऑक्टाहाइड्रल है क्योंकि 6 बॉन्ड है। खत्म, आई बात समझ में? और ऐसे काफी एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिए हैं, अपने कॉपी में देखिएगा, ऑक्टाहाइड्रल वाले, टेट्राहाइड्रल वाले सॉल्व करके दिए। कोई भी एक एग्जांपल लेके आप उसको लिख सकते हो सकता है ये वाला भी सॉल्व करके दिया हो।
आई बेटा ध्यान में? यस सर। तो आपको कंफ्यूजन क्या हुआ था कि क्वेश्चन में लिखना क्या है या फिर सॉल्व कैसे करना है, ये भूल गए थे? सर लिखना कैसे, क्योंकि वो पता है नोट्स मेरे नहीं दिख रहे सर, इसीलिए पूछ लिया। अरे कैसे बेटा, नोट्स अगर घुमा दोगे तो कैसे चलेगा? कहाँ चले गए? घर से कहाँ जा सकते नोट्स? सर मतलब दिख ही नहीं रहे सर, देखना पड़ेगा एक बार। नोट्स आपको घुमाना नहीं है, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, नोट्स एक बार घूम जाएंगे तो अभी अपन आपस में शेयर भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब अपने अपने घर पे होगे, घर पे ही मिल जाएंगे, ढूंढ लो, कहीं नहीं जाएंगे, घर पे ही होंगे, कहीं इधर उधर रख दिए होंगे। चलिए, और क्या है? और कुछ है कि शुरू करें टॉपिक? मैं पानी पी लेता हूँ, आप तब तक याद करो। चलिए, इसका मतलब आज आपके कोई डाउट्स नहीं है, हम मूव कर लेते हैं। लास्ट वाला रिएक्शन आई थिंक कैडमियम क्लोराइड वाला था, यस सर। ठीक है? ठीक है। सर आपने होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, आपने लिखी फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे बच्चों ने की है? यस सर। तो उसमें आपको ऐसा कुछ रहा कि जो आपको समझ में नहीं आया, कोई एक ऐसा वर्ड या कुछ, तो बताओ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अगर वो बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच है जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है वो पोलर है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अलग अलग लोग हैं। ओके सर। हाँ, कोई भी दो अलग लोगों में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन ही नहीं, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन के साथ किसी और का, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को नहीं बोलते, कार्बन हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड नहीं है। और नो डाउट सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टी का आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शंस के टेक्निक है इसमें और बहुत आसान है। आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ, हेडिंग आप दो। केमिकल प्रॉपर्टी, दिया हेडिंग? यस सर। अब देखो बच्चों, हाँ, इसमें अपन अब क्या करेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करना है किसी भी कंपाउंड के साथ, अलग अलग कंपाउंड के साथ। तो पैटर्न क्या होगा रिएक्शन का वो मैं आपको समझा, पैटर्न को समझो। हाँ, जैसे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये अल्डिहाइड। और कीटोन का फार्मूला क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये दोनों फार्मूला, ये चीज कॉमन है, देखो, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड। और ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहेगा और कार्बन पे प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब इन दोनों का रिएक्शन किसी के भी साथ करोगे
तो उस कंपाउंड में क्या होगा, दो चार्ज रहेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरा निगेटिव चार्ज, है ना। HCl ले लिया, NaCl लिया, NaOH लिया, KOH लिया, कुछ भी आप लेते हो तो एक साइड प्लस चार्ज रहता है और एक साइड माइनस चार्ज रहता है कि नहीं रहता? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. इधर वाले पॉजिटिव चार्ज वाले को लिखते हैं और निगेटिव चार्ज वाले को यन लिखते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल और यन मतलब न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव। अब जब यहाँ रिएक्शन करनी है तो अब देखो बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ने का। अब बताओ, ये जब इसके ऊपर आएंगे तो कौन कहाँ पे जाएगा? ये जब इसके ऊपर आएंगे टूट के तो कौन कहाँ पे जाएगा? O के पास पॉजिटिव आएगा और C के पास O के नेगेटिव। पास पॉजिटिव जाएगा और C के पास निगेटिव जाएगा। मतलब आपका फार्मूला ऐसे बनेगा RC, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड का। O के पास कौन आके अटैच्ड हुआ? पॉजिटिव वाला अटैच्ड हुआ, और C के पास कौन अटैच्ड हुआ? निगेटिव वाला अटैच्ड हुआ। इलेक्ट्रोफाइल इधर आया न्यूक्लियोफाइल, और ये H जैसा था वैसे हो गई रिएक्शन, प्रोडक्ट बन गया। पैटर्न समझा रहा हूँ, एग्जांपल्स नहीं दिए, सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूँ। ऐसा ही सेम इसके साथ भी होगा, प्लस वाला यहाँ जाएगा, माइनस वाला यहाँ आएगा, क्या बनेगा बताओ? RCO, O के पास प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये R जैसे था वैसे। अब बताओ इसका कोई डिफिकल्टी है? कैसे एडिशन होगी, पैटर्न समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया पैटर्न? हिमांशु यस सर। समझ में आया बेटा पैटर्न? यस सर। हाँ, तो आप ये पैटर्न को लिख लो और अपन आप बड़ा रिएक्शन करना शुरू करो। अब आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। लिख लिया पैटर्न? Yes. Yes. चलिए, अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने पहली केमिकल रिएक्शन करनी है, वो है एडिशन ऑफ, सारी एडिशन वाली रहेगी, एडिशन ऑफ HCl। HCl मतलब क्या नाम है HCl का बताओ? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, चल एक अल्डिहाइड लेते हैं अपन, पहले अल्डिहाइड का एडिशन। चलेगा आपका? हेलो, आवाज तो आ रही है सर।
यस सर। हेलो जी, कनेक्टेड है हम लोग? यस सर। ओके। अब ये लिया हमने अल्डिहाइड और इसका रिएक्शन करना है HCl के साथ। देखो अब बताओ H पे कौन सा चार्ज रहता है बेटा, प्लस के माइनस? अरे बोलो रे, बहुत सुस्त है। शनिवार है, सुस्त है क्या आज? H पे प्लस और Cl माइनस। अब इसको इस पे ऐड करके बताओ, बताओ मैं लिखता हूं क्या करेंगे। CH3 C OH CnH, खत्म। ऐसा ही करेंगे ना अपन, अभी सीखे ना, प्लस वाला किधर जाएगा और माइनस वाला कहाँ जाएगा? यस सर, बराबर है। बराबर है। हो गई बेटा रिएक्शन, बस इतना ही है, इसके आगे करना नहीं है। उसका नेम? कितने आसान रिएक्शन है, समझे अभी आपको? यस सर। हाँ, बस एक चीज डिफिकल्ट है, इस कंपाउंड का नाम याद रखना। यस सर। इसका नाम है, ये क्या था, इसका नाम क्या था बताओ, इसका नाम क्या है, जल्दी बोलो। अरे कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। तो इन्होंने क्या किया, बोले कि जब रिएक्शन इतनी आसान है तो प्रोडक्ट का नाम भी आसान तरीके से रखने का तरीका बताया। उन्होंने क्या कहा, दोनों रिएक्टेंट के नाम को जोड़ दो। अगर दोनों रिएक्टेंट के नाम को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, शाबाश। और इसका एक कॉमन नेम भी दिया है, कॉमन नेम वाले क्योंकि अपने को परेशान तो करेंगे, तो इसका नाम ये भी रखा है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये कॉमन हो गया, ये ऊपर वाला आपका IUPAC नेम है, जैसे आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। नोट करो। नोटेड सर, नोटेड। ऐसा एक रिएक्शन मैं आपको एक टास्क देता हूं, इसके साथ करके बताओ। चलो इसके साथ करके बताओ, सेम रिएक्शन कर सकोगे? ये कौन है, अल्डिहाइड के कीटोन है? प्रोपेनल। प्रोपेनॉन रे बेटा। सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा। कीटोन है सर। मेरा आवाज धीरे आ रहा क्या? हाँ बहुत धीरे। सर धीरे नहीं आ पता रहा, नहीं, कम आ रहा है। मैंने इधर से अभी फुल सर, किया, देखो आ कीटोन रहा है क्या ने बराबर? सर कमी है। सर कमी आ रहा है सर, हेडफोन लगा के तब भी। नहीं हेडफोन नहीं लगाया बेटा, मैं तो ऐसी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। हेडफोन नहीं लगाऊंगा सर, तो तुम्हारा हमने हेडफोन लगाए तब भी कम आ रहा बोला। अच्छा अच्छा, मैं लगा लेता हूँ हेडफोन, देखो शायद काम बन जाए और अच्छा हो जाए। पहले तुम तब तक ये रिएक्शन करो जरा। कर लिए सर। कर लिए? प्रोपेनॉन हाइड्रोजन साइनाइड। प्रोपेनॉन नहीं बोलना, उसको एसीटोन बोलने का। देखो मेरा अभी आवाज आ रही क्या बराबर? नहीं। नो सर। अभी आएगी, देखो। हेलो यस सर, अभी यस सर। यस सर। चलो बताओ मेरा अभी। सर वो एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड। हाँ, एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड बनाते आया बराबर। इसके जैसा ही सिर्फ इसमें H है, देखो इसके जैसा ही प्रोडक्ट बना होगा, सिर्फ यहाँ पे H है और इसके वाले में H के जगह पे CH3, बस एक ही फर्क है और कुछ नहीं। अच्छा। तो दैट इज वेरी इजी पार्ट ऑफ रिएक्शन, बहुत इजी है। बस ये रहता है कि जो कंपाउंड ये वाला,
इसमें प्लस माइनस ढूंढते आना चाहिए, क्योंकि इसका प्लस माइनस तो अब तुमको याद है कि ऑक्सीजन माइनस और कार्बन प्लस। मैं एक दूसरा एडिशन नंबर 2 रिएक्शन देता हूं। अभी इसी का एक एग्जांपल देता हूं, उसको करके बताओ। कुछ बच्चे गेस कर लिए होंगे कि सर अभी बेंजीन वाला कोई फार्मूला दें। अगर ऐसा लिख के आया एग्जाम में तब क्या करेंगे आप? CHO देख के घबराओ मत। CHO को कैसे लिख सकते हो आपको मालूम है? कैसे लिख सकते हैं CHO को हम? C डबल बॉन्ड डबल OH। बॉन्ड OH। हाँ, तो प्रोडक्ट बनाओ, बरा बना के बताओ प्रोडक्ट। नाम भी लिख सकते हो, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड। बस करेक्ट। यस सर, बन गया। सबका आ गया? यस सर। सर एक बार बता दीजिए। क्यों बताएंगे? बताओ, आपको क्यों नहीं आया? क्या कंफ्यूज हुआ आपको? बताओ। इजी है सर। नहीं, जिस बच्ची को समझ में नहीं आया हमको उसका कंफ्यूजन निकालना है। बताइए सर क्या किधर कंफ्यूजन कर हुआ? रहा है वो? क्या किधर कर रहा है? मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या हुई। साइनाइड। आपको CHO को ही नहीं समझ पाए होंगे आप। CHO को कैसे लिखोगे आप? C डबल बॉन्ड OH। हाँ बिल्कुल बढ़िया, ये लिख लिया अपन ने, C डबल बॉन्ड H। ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस वाला कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। माइनस वाला कार्बन पे। वैसे के वैसे लिखो, खत्म। सर ये ऐसे आपने लिखे वैसा नहीं लिखी थी मैंने, इसीलिए मिस्टेक हुई। हाँ, तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला क्या करेगा? आपको कोशिश करेगा कि आपको समझ में ही नहीं आए क्वेश्चन। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ओके, यस सर। हो गए सारे बच्चे? श्योर हो गए? अब आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं यस है ना? सर। यस सर। यस सर। चलो अब मैं सेकंड रिएक्शन सिखाता हूं। एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फेट। एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड। हाँ, सल्फाइड, सल्फेट बोल दिया था मैंने, सल्फाइड। सोडियम बाय सल्फाइड। फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन साइनाइड तो इजी था, लेकिन सोडियम बाय सल्फाइड का फार्मूला भी अपने को याद रखना पड़ेगा। वो भी बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। देखो, इसको वैसे कुछ बुक में ऐसे लिखते हैं NaHSO3, लेकिन मैं आपको अपने कन्वीनियंट के लिए इसको अलग तरीके से लिख के देता हूँ। इसको कैसे लिख के दे रहा हूँ? देखो, HSO3Na, ये आपको कन्वीनियंट रहे, क्योंकि आपको मालूम है अगर H आ गया तो H आपका प्लस होता है और सल्फर आपका माइनस रहेगा। ऑब्वियसली ये प्लस है तो उसके आगे वाला माइनस रहेगा। ठीक है, हाँ अब सर। अपन एडिशन करेंगे। अब ऐसा अज्यूम करो कि जैसे अभी अभी रिएक्शन किया था हाइड्रोजन साइनाइड, तो ऐसा अज्यूम करो कि ये हाइड्रोजन है और ये इतना पार्ट जो है वो साइनाइड है। बस रिएक्शन करने की, देखो, अल्डिहाइड लेंगे CH3, C डबल बॉन्ड OH प्लस HSO3Na। बताओ प्रोडक्ट क्या बनाऊं? आप बोलोगे वैसे ही बनाऊं, बताओ। CH3 बराबर। नीचे SO3 यस सर। ये H गया ऊपर और SO3Na आया नीचे। मैंने बोला अज्यूम करो ये H है और ये साइनाइड है, अभी जैसे किया था वैसे। ये चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं है, लिख देते इसको।
अब इसका नाम मालूम है आपको, सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम मालूम है एसिटल्डिहाइड, दोनों के नाम को मर्ज कर दो, प्रोडक्ट का नाम बन एसिटल्डिहाइड जाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड। शाबाश, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। कितना आसान है, अगर सारी रिएक्शंस इतनी आसान होती तो कितना अच्छा हो। सिर्फ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, है ना रे, कुछ बाहर बाय प्रोडक्ट निकालने का हाँ है ही सर, नहीं टेंशन। नेमिंग ऐसी होती ना हर रिएक्शन की तो बहुत मजा आ जाता। कितना मजा आ जाता। अब है ना जितने सर? रिएक्शन की नेमिंग ऐसी है, जितने रिएक्शंस की नेमिंग ऐसी है, उसको अच्छे से करके रखने का फिर, क्योंकि आसान है, अगर ये आए तो फ्री के मार्क्स मिलेंगे अपने को। चलो इसके साथ करके बताओ, 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ, फटाफट करके बता देगा मेरे को, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, करो बरा, ये दोनों के साथ करो ये रिएक्शन ऊपर वाला, और बताओ मुझे। एसीटोन एसीटोन सोडियम सोडियम बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड। हाँ करो, रिएक्शन भी करो, नाम तो मेरे को पता है, अभी होशियार हो गए तुम, फट से बता देते नाम। हो गए सर। सबका हो गया? यस सर। बहुत जल्दी हो गए ना, दोनों दोनों हो गए, यस सर। क्या बात है यार, दोनों रिएक्शन हो गए। इसका नाम एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। और इसका बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। हो गया, होशियार हो गए। आगे वाला रिएक्शन पढ़ाओ अब कोई नया, यस यस सर। सर। कि बस होता आज के लिए? पढ़ा दो सर। अच्छा पढ़ा दूं, चलो। अब मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, जो रिएक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वो रिएक्शन डबल से इस चैप्टर में आ गई, पिछले चैप्टर में थी, डबल से इस चैप्टर में आ गई। अब आपको क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। रिएक्शन नंबर 3, पेजेस पलटा के देखना है। एडिशन ऑफ GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Grignard reagent. on aldehyde and ketone, aldehyde and ketone। ये रिएक्शन मैंने आपके कॉपी में पहले समझाई है, आप पेज पलटाओ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाला पेज निकाल, अल्कोहल चैप्टर, और उसमें टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में एक प्रिपरेशन ये आता है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, चेक करो बरा है क्या मिल कॉपी गया, में। RMJX वाला। हाँ है। यस सर, है प्राइमरी अल्कोहल। अब आपने, हाँ आपको याद है, फॉर्मल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एसिटल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन लिया तो टर्शियरी। ऐसे 3 अल्कोहल अपन ने तैयार किए थे, वो रिएक्शन 3 रिएक्शन है, देखो Yes, sir. दिखे, सेम टू सेम रिएक्शन, वहां से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, तो कौन जस्ट सी वाली? फिनिश। प्राइमरी अल्कोहल वाली? तीनों तीनों Formaldehyde। तीनों 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 हाँ ठीक है। मतलब देखो, अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड भी है, और इसमें एक अच्छी बात भी है कि बहुत से रिएक्शन डबल डबल सेम टू सेम। वहां प्रिपरेशन करने को बोला था अल्कोहल का इस रिएक्शन से, यहाँ पे बोला कि अल्डिहाइड का रिएक्शन बताओ, तो बात एक ही है। करो बरा, अब भी लिखो मेरे सामने, तीनों रिएक्शन लिखो, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आएगी तो फिर समझाना भी पड़ेगा उनको।
Yes, done it. Wait, sir. सर तीनों एक एक बार लिखना है ना? हाँ, तीनों एक एक बार लिख लो। पहले mg कॉम्प्लेक्स बन रहे ना, mg कॉम्प्लेक्स, फिर हाइड्रोलिसिस। कॉम्प्लेक्स, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा मतलब एक रिएक्शन देख के लिखो, दूसरा बिना देख के लिखने की कोशिश करो, मतलब प्रैक्टिस भी होना चाहिए। Noted, sir. अब सभी ने लिखा? Yes. तो इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम जो मैंने लिखने को बताई उसमें No, sir. नहीं है ना? ठीक है, तो रुक जाते हैं यहाँ पे, आज इतना ही करते हैं। ऐसे करते करते तो Yes, बहुत sir. सारे हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी हमने आज आपको आपके जो कुछ आज बहुत कम डाउट्स थे, दो या तीन डाउट्स थे, और उसके बाद आपको करीबन मैंने अभी जो आपने रिएक्शन लिखी वो 3, इसके पहले के 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 रिएक्शन अलग अलग एग्जाम्पल देख के पढ़ा दिए। तो बहुत ज्यादा हो गए, 12 मतलब 12 रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आगे है केमिकल रिएक्शंस, अल्डिहाइड और कीटोन के पैटर्न यही है, और आगे इजी, इससे भी इजी वाले रिएक्शंस है अल्डिहाइड कीटोन में। रिएक्शन ज्यादा है लेकिन इजी है, तो इसको थोड़ा सा अपने को अच्छे से याद कर लेंगे तो पेपर में अपना काम जम जाता। ठीक है, और सबने वो ईटाड लिख लिया ना, ब्रोमील Yes, क्लोराइड sir. वाली ETAD रिएक्शन लिख को? लिया है। Yes, Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, Okay, थैंक यू sir. बच्चों, सर और ध्यान रखो। आज आप याद से वो असाइनमेंट भेज देना ना पेपर। आज हाँ, solve मैं करेंगे अभी क्या कल संडे है। खुद से लिखता हूँ, मैं हाथ से क्वेश्चंस लिख के भेजता हूँ, हैंड रिटन Okay, क्वेश्चंस sir. लिख के। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. ओके Thank you, ओके sir. Bye, बेटा, sir. बाय बेटा। Thank you. Bye, sir.